क्रूर राजा का आतंक। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था, पर उसकी समृद्धि केवल नाम मात्र की रह गई थी। उस राज्य का राजा क्रूरता का प्रतीक बन चुका था। उसकी कठोरता की चर्चा सीमाओं से बाहर तक फैल चुकी थी। प्रजा उसके नाम से ही कांप उठती थी। लोग आपस में धीमे स्वर में बात करते, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं शब्द भी राजा के कानों तक न पहुंच जाएं। भय उस राज्य की हवा में घुल चुका था। राजा ने करों का ऐसा बोझ लाद दिया था कि सामान्य मनुष्य के लिए 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। खेतों में अन्न उगता था, पर उसका अधिकांश भाग राजकोष में चला जाता। व्यापारी मेहनत करते, पर लाभ राजा के सैनिकों की झोलियों में भर जाता। जो कर न दे पाता उसे दंडित किया जाता। कभी कारावास, कभी संपत्ति की जब्ती, तो कभी सार्वजनिक अपमान। अन्याय उस राज्य की दिनचर्या बन चुका था। राजा के दरबार में न्याय नाम का केवल दिखावा था। वहां सत्य नहीं, बल्कि राजा की इच्छा ही अंतिम निर्णय होती थी। निर्दोष लोग अपराधी ठहराए जाते और दोषी सोने चांदी के बल पर मुक्त हो जाते। राजा के लिए मनुष्य केवल साधन थे, कर देने वाले, आदेश मानने वाले और डर में जीने वाले। उसके हृदय में दया का कोई स्थान नहीं था। वो स्वयं को सर्वोच्च मानता था और सोचता था कि उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। उसे न भगवान में विश्वास था, न धर्म में। मंदिर, आश्रम और साधु उसे केवल दिखावा लगते थे। उसने कई धार्मिक स्थानों से दान और भूमि छीन ली। जो संत या विद्वान उसके अन्याय के विरुद्ध बोलता, उसे राज्यद्रोही घोषित कर दिया जाता। धर्म का नाम लेना भी धीरे धीरे अपराध जैसा बन गया। लोग पूजा करते थे, पर छिपकर, डर के साथ। प्रजा का जीवन निरंतर पीड़ा में बीत रहा था। माताएं अपने बच्चों को डर की कहानियां सुनाकर सुलाती। राजा की क्रूरता अब लोक कथा बन चुकी थी। पिता अपने पुत्रों को सिखाते कि चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिवानी है। गांवों में हंसी लुप्त हो चुकी थी। उत्सव फीके पड़ गए थे। हर चेहरा थका हुआ और हर आंख भय से भरी हुई थी। राजा को केवल अपनी शक्ति का नशा था। वो सोचता था कि भय से झुका सिर स्थायी नहीं होता। समय चुपचाप चलता रहा। राजा की क्रूरता बढ़ती गई और उसी के साथ उसके विनाश की नींव भी गहराती गई। प्रजा की आंखों में अब केवल डर नहीं, थकान भी थी। और जब थकान डर से बड़ी हो जाती है, तब इतिहास करवट लेता है। ये राज्य भी उसी मोड़ की ओर बढ़ रहा था, जहां अत्याचार स्वयं अपने अंत को जन्म देता है। क्रूर राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, पर उसे ये ज्ञात नहीं था कि सिंहासन केवल पत्थर का होता है, शक्ति नहीं। शक्ति लोगों के हृदय में होती है, और जिस दिन वे हृदय भय से मुक्त हो जाते हैं, उस दिन सबसे क्रूर राजा भी अकेला रह जाता है। ये कथा केवल एक राजा की नहीं, बल्कि उस सत्य की है कि अन्याय चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, वो शाश्वत नहीं होता। आतंक से शासन किया जा सकता है, पर सम्मान से ही इतिहास में स्थान मिलता है। और जिस शासक के जीवन में दया, धर्म और विश्वास नहीं होता, उसका पतन केवल समय की प्रतीक्षा करता है। नगर के दिन शोर में नहीं, एक गहरे मौन में बीतते थे। ये मौन शांत नहीं था, ये भीतर भीतर जलता हुआ दुख था। ऐसा दुख जो शब्द नहीं मांगता, केवल सहन किया जाता था। गलियां अपनी ही आहटों से डरने लगी थीं। लोग चलते थे, पर आंखें झुकी रहती। हंसी का स्वर जैसे नगर से विदा हो गया था। किसी के मुख पर शिकायत नहीं थी, पर हर हृदय में एक बोझ था जिसे कोई उतार नहीं पा रहा था। राजा का भय हर श्वास में घुला हुआ था। शासन कठोर था, नियम निर्दय। कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि विरोध का अर्थ था अपमान, दंड और कभी-कभी अदृश्य हो जाना। लोग जानते थे, जो बोलता है वही टूटता है, इसलिए वे चुप रहते। ये चुप्पी कायरता नहीं थी, ये जीवित रहने की युक्ति थी। प्रजा ने सीख लिया था कि मौन ही सुरक्षा है। मंदिरों की घंटियां विराम पर थीं, द्वार खुले थे, पर भीतर शून्यता थी। राजा भक्ति को दुर्बलता समझता था। उसके लिए ईश्वर का स्मरण शक्ति का खरास था। उसने खुले शब्दों में मना नहीं किया, पर वातावरण ऐसा बना दिया कि कोई प्रवेश करने से पहले 100 बार सोचे। पूजा अपराध नहीं थी, पर पूजा करने वाला अपराधी जैसा महसूस करता था। इसलिए लोग मंदिरों के पास से निकलते तो सिर घुमा लेते, जैसे किसी पुराने मित्र से नजरें चुराई जा रही हों। फिर भी ईश्वर का नाम मरा नहीं था। वो शब्दों में नहीं, श्वासों में था। घरों के भीतर बंद दरवाजों के पीछे दीपक बहुत धीमी लौ में जलते थे। स्त्रियां आटे में हाथ सानते हुए मन ही मन जप करती। वृद्ध अपने अनुभवों को मौन में बदलकर जप बना लेते। बच्चे सोते समय कथाएं नहीं, लोरियों में छुपा नाम सुनते।
नाम का उच्चारण कम था, पर स्मरण गहरा था। बाजार चलते थे पर रौनक नहीं थी, सौदे होते थे पर विश्वास नहीं। व्यापारी तौलते समय आंखें मिलाने से बचते, खरीदार भाव पूछते पर सौदा मन से नहीं होता। हर कोई जल्दी में था, जल्दी आना जल्दी जाना। समय जैसे सिकुड़ गया था, किसी के पास ठहरने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि ठहरना सोचने को जन्म देता है और सोच खतरनाक हो सकती है। रातें लंबी थीं, नींद आती थी पर चैन नहीं। सपनों में लोग पुराने पर्व देखते, वही उत्सव, वही रंग, वही कीर्तन, और जागते ही एक भारी सन्नाटा। किसी ने ये नहीं कहा कि हमें उत्सव चाहिए, पर सब जानते थे कि बिना उत्सव के जीवन अधूरा है। फिर भी अधूरापन भी अब आदत बन चुका था। राजमहल ऊंचा और चमकदार था, पर उसकी चमक नगर की गलियों तक नहीं पहुंचती थी। वहां आदेश बनते, यहां आदेशों की छाया पड़ती। कोई नहीं जानता था कि अगला नियम क्या होगा। अनिश्चितता ने डर को और गहरा कर दिया था। लोग भविष्य की बात नहीं करते थे, वे केवल आज को पार करने की योजना बनाते थे। फिर भी कहीं कहीं साहस चुपचाप पलता था। ये साहस नारे नहीं लगाता था, ये एक दूसरे की मदद में प्रकट होता था। कोई बीमार पड़ता तो पड़ोसी बिना बताए औषधि रख जाता। किसी के घर अन्न कम होता तो किसी और के घर से थोड़ा अधिक आ जाता। ये सब बिना श्रेय, बिना घोषणा होता था। सेवा ने शोर छोड़ दिया था, उसने मौन को अपना घर बना लिया था। बुजुर्ग अक्सर कहते, समय बदलता है, पर वे ये बात ऊंचे स्वर में नहीं कहते थे। वे इसे बच्चों की हथेलियों में सिर पर हाथ फेरते हुए कहते थे। विश्वास का बीज वहीं बोया जाता था जहां डर की नजर ना पहुंचे। यही बीज धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा था। मंदिर सूने थे, पर मन मंदिर बन गए थे। वहां कोई पुजारी नहीं था, कोई विधि नहीं थी, पर श्रद्धा थी, अडिग, शांत और दृढ़। लोग जानते थे कि ईश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, केवल सच्चा स्मरण चाहिए। और स्मरण तब सबसे सच्चा होता है जब वो बिना किसी लाभ की आशा के किया जाए। राजा की दृष्टि में ये सब अदृश्य था। उसे लगा कि उसने भक्ति को दबा दिया है, पर भक्ति दबती नहीं, वो रूप बदलती है। जब उसे बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता, वो भीतर फैल जाती है। नगर के भीतर वही हो रहा था, एक शांत विस्तार, एक मौन जागरण। किसी दिन किसी समय ये मौन बोलेगा, ऐसा नहीं कि क्रोध में, बल्कि सत्य में। पर अभी नहीं। अभी ये मौन सहना सीख रहा था, सहेजना सीख रहा था। ये मौन दुख नहीं, तैयारी था। तैयारी उस क्षण की जब अंधकार स्वयं स्वीकार करेगा कि प्रकाश को रोका नहीं जा सकता। नगर आज भी शांत था, गलियां आज भी चुप थीं, मंदिर आज भी खाली दिखते थे। पर यदि कोई ध्यान से सुनता तो हर श्वास में एक नाम गूंजता, धीमा पर अमर। यही प्रजा का मौन दुख था और यही उसका मौन बल भी। साधु का आगमन। एक दिन नगर के द्वार से एक साधु का आगमन हुआ। उसके चरणों में न कोई शीघ्रता थी न थकान। मुख पर गहरी शांति, आंखों में करुणा और चाल में ऐसा संतुलन मानो वो संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसकी उपस्थिति असाधारण। नगर ने बहुत से यात्री देखे थे, बहुत से उपदेशक सुने थे, पर इस साधु में कुछ अलग था। एक मौन आकर्षण जो बिना बोले ही हृदय को छू जाता था। वो साधु नगर की पहली गली में पहुंचा। लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, कोई व्यापार में, कोई चिंता में, कोई आकांक्षाओं में उलझा हुआ। साधु ने किसी को रोका नहीं, किसी से कुछ मांगा नहीं, बस धीरे से बोला, भगवान का नाम लो, सब बदल जाएगा। वाणी में न आग्रह था न आदेश, केवल एक सहज निमंत्रण। कुछ लोगों ने सुना और अनसुना कर दिया, कुछ ने मुस्कुराकर देखा, कुछ ने मन ही मन प्रश्न किया, क्या सच में नाम से कुछ बदलता है? पर साधु आगे बढ़ गया। वो हर गली में गया, हर मोड़ पर ठहरा और वही एक वाक्य दोहराता रहा। शब्द वही थे, पर हर बार वे अलग तरह से हृदय में उतरते। नगर में धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी। लोग कहने लगे, एक साधु आया है जो बस नाम लेने की बात करता है। किसी ने कहा, नाम से क्या होगा? किसी ने कहा, नाम में ही तो सब कुछ है।
मतभेद थे, पर साधु निर्विकार रहा, न प्रशंसा से प्रसन्न न उपेक्षा से विचलित। दिन बीतते गए, साधु नगर की धड़कन बन गया। सुबह की पहली किरण के साथ वो गलियों में दिखता और संध्या की छाया में भी वही शांत स्वर गूंजता, भगवान का नाम लो, सब बदल जाएगा। कुछ लोगों के भीतर हलचल होने लगी। एक वृद्ध व्यापारी जिसने जीवन भर धन जोड़ा था, पहली बार अपने मन की रिक्तता से रूबरू हुआ। एक माँ जो अपने दुखों से थक चुकी थी, उस वाक्य में आशा खोजने लगी। एक युवा जो भ्रम और असंतोष में डूबा था, उस नाम में दिशा ढूंढने लगा। परिवर्तन अचानक नहीं था, पर गहरा था। साधी किसी को प्रवचन नहीं देता था, वो न शास्त्र उद्धृत करता न तर्क करता। उसका विश्वास था कि नाम स्वयं अपना मार्ग बना लेता है। वो कहता नहीं, बस बोता था, और बीज हृदयों में अंकुरित होने लगे। नगर के कुछ विद्वानों ने साधु को परखा। उन्होंने प्रश्न किए, तर्क रखे, शंकाएं जताईं। साधु मुस्कुराया और वही बोला, भगवान का नाम लो, सब बदल जाएगा। उनके लिए ये उत्तर अपर्याप्त था, पर उनके मन में भी एक मौन स्पर्श छोड़ गया। समय के साथ नगर का स्वर बदलने लगा। झगड़ों में कमी आई, वाणी में कोमलता बढ़ी। लोग एक दूसरे को सुनने लगे। किसी ने देखा कि क्रोध घट रहा है, किसी ने पाया कि भय हल्का हो रहा है। कोई कहता, पता नहीं कैसे, पर मन शांत है। कोई कहता, नाम लेते ही भीतर कुछ उजला हो जाता है। साधु ने कभी दावा नहीं किया कि परिवर्तन उसी के कारण है। वो तो बस चलता रहा। उसे न ठहरने की चिंता थी, न जाने की तैयारी। वो जानता था, जिसे लेना है वो ले लेगा, जिसे नहीं लेना वो भी अपने समय पर समझेगा। नगर की रातें पहले जैसी ही थीं, पर अब उनमें एक नई शांति घुल गई थी। लोग सोने से पहले नाम लेने लगे, कोई कंठ से, कोई मन से। किसी ने नियम बनाया, किसी ने सहजता अपनाई, पर नाम धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनता गया। एक दिन साधु नगर के बाहर की पगडंडी पर दिखाई दिया। किसी ने पूछा, अब जा रहे हो? साधु ने मुस्कुराकर वही कहा, भगवान का नाम लो, सब बदल जाएगा। नगर ने महसूस किया कि साधु का जाना भी आगमन जैसा ही था। वो आया, उसने कुछ छोड़ा और चला गया, पर जो वो छोड़ गया था वो दृश्य नहीं था, वो अनुभव था। वो वाक्य अब केवल शब्द नहीं रहा, वो स्मरण बन गया था। समय आगे बढ़ा, नई पीढ़ियां आईं। साधु का नाम किसी को ज्ञात नहीं था, पर उसका वाक्य जीवित रहा। कठिन समय में, उल्लास में, शांति की खोज में लोग उसी स्मरण की ओर लौटते। वे समझने लगे कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है, और भीतर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग नाम है। अब नगर अब भी नगर था। सुख दुख, लाभ हानि, मिलन विछोह, सब कुछ था। पर अब एक बात और थी, एक मौन विश्वास कि नाम लेने से दृष्टि बदलती है, और दृष्टि बदलते ही संसार बदल जाता है। साधु का आगमन एक घटना नहीं, एक संकेत था। संकेत इस बात का कि जीवन को बदलने के लिए भारी शब्दों की नहीं, सरल स्मरण की आवश्यकता है। जब मन नाम से जुड़ता है, तब बोझ हल्का होता है, भय ढीला पड़ता है, और प्रेम सहज हो जाता है। और आज भी जब नगर की गलियों में शांति की हवा बहती है, तो ऐसा लगता है जैसे कहीं से वही स्वर गूंज रहा हो, भगवान का नाम लो, सब बदल जाएगा। राजा का क्रोध। साधु की चर्चा धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। गांवों, नगरों और कस्बों में लोग उसी की बातें करने लगे। कोई कहता उसके मुख से निकले शब्दों में अद्भुत शांति है, तो कोई कहता उसकी दृष्टि में ऐसा प्रकाश है जो हृदय को छू जाता है। वो न किसी को चमत्कार दिखाता था, न किसी को भय दिखाता था। बस भगवान का नाम लेता, प्रेम की बात करता और मन को संतोष की ओर मोड़ देता। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जब ये चर्चा राजा तक पहुंची तो राजा का मन अस्थिर हो उठा। उसे लगा कि उसके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना अनुमति के लोगों के हृदय पर प्रभाव डाल रहा है। राजा का स्वभाव पहले से ही कठोर था। उसे सत्ता पर प्रश्न उठना पसंद नहीं था। उसे यह भी अच्छा नहीं लगा कि लोग साधु की बातों को राजा के आदेशों से अधिक महत्व देने लगे हैं। राजा ने मंत्रियों से पूछा, ये साधु कौन है, कहाँ से आया है, किसके सहारे जी रहा है? मंत्रियों ने कहा, महाराज वो साधारण सा साधु है, न उसके पास धन है न कोई सेना। वो केवल भगवान का नाम लेता है और लोगों को संतोष, सेवा और प्रेम का मार्ग बताता है। राजा ने यह सुनते क्रोध से कहा, मेरे राज्य में भगवान का नाम लेकर लोगों को भ्रमित मत करो।
ये राज्य मेरे नियमों से चलता है, किसी साधु के उपदेशों से नहीं। उसने तुरंत आज्ञा दी, साधु को दरबार में बुलवाया जाए। साधु को जब यह संदेश मिला तो उसके चेहरे पर न भय था न चिंता। वो शांत भाव से उठा और भगवान का नाम स्मरण करता हुआ राजमहल की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में न हड़बड़ी थी न रुकावट, जैसे वो किसी परीक्षा में नहीं बल्कि किसी स्वाभाविक घटना की ओर जा रहा हो। दरबार में राजा सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर वैभव था। सोने के स्तंभ, रेशमी पर्दे, चमकते आभूषण। राजा के नेत्रों में अहंकार की चमक थी और हृदय में क्रोध की अग्नि। जैसे ही साधु दरबार में पहुंचा, सभी की दृष्टि उसी पर टिक गई। साधु ने न झुककर प्रणाम किया, न किसी से भयभीत हुआ। वो बस शांत खड़ा रहा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो? मेरे राज्य में भगवान का नाम लेकर लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हो? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं कोई नहीं हूं। न मैं लोगों को भ्रमित करता हूं, न उन्हें बहकाता हूं। मैं केवल वही कहता हूं जो हृदय की शांति के लिए आवश्यक है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, शांति की बात करना मेरा अधिकार है। राज्य की व्यवस्था मेरे हाथ में है। लोग मेरे आदेशों से चलेंगे, तुम्हारे उपदेशों से नहीं। साधु मुस्कुराया। वो मुस्कान अहंकार को चुभने वाली थी, पर उसमें तिरस्कार नहीं था। उसने कहा, महाराज, राज्य आपके आदेशों से चलता है, पर मन आदेशों से नहीं, विश्वास से चलता है। यह सुनकर राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, तुम मुझे सिखाओगे? मेरे राज्य में धर्म और नियम क्या होंगे ये मैं तय करूंगा। साधु ने फिर शांत भाव से कहा, महाराज, मैं सिखाने नहीं आया, मैं तो केवल याद दिलाने आया हूं। भगवान का नाम लेना कोई अपराध नहीं है, वो तो मनुष्य की आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव है। राजा ने दरबार में बैठे लोगों की ओर देखा। उसे लगा कि साधु के शब्दों से लोग प्रभावित हो रहे हैं। यह देखकर उसका अहंकार और भड़क उठा। उसने कहा, यदि तुम सच में साधु हो तो सिद्ध करो कि तुम्हारी बातें राज्य के लिए हानिकारक नहीं है। साधु ने कहा, महाराज, सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, वो स्वयं प्रकट हो जाता है। जो संतोष में है वो विद्रोह नहीं करता, जो प्रेम में है वो हिंसा नहीं करता, और जो भगवान का नाम लेता है वो किसी राज्य का शत्रु नहीं होता। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को लगा जैसे उसके भीतर कुछ हिल रहा है, पर उसने उस भाव को दबा दिया। उसने कहा, यदि ऐसा है तो तुम मेरे राज्य में रह सकते हो, पर मेरी आज्ञा के बिना लोगों को उपदेश नहीं दोगे। साधु ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं किसी आज्ञा से भगवान का नाम नहीं लेता और किसी निषेध से उसे छोड़ता भी नहीं। जैसे सूर्य को चमकने की अनुमति नहीं चाहिए, वैसे ही सत्य को बोलने की अनुमति नहीं चाहिए। यह सुनकर राजा ने कठोर निर्णय लिया, यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो तुम्हें राज्य छोड़ना होगा। साधु ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, राज्य छोड़ना मेरे लिए नया नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं वहां भगवान का नाम साथ चलता है। यह कहकर साधु बिना किसी विरोध के दरबार से निकल गया। उसके जाते ही दरबार फिर से शोर से भर गया, पर राजा के मन में एक अजीब सी शांति और बेचैनी दोनों साथ साथ उतर आई। रात को राजा अपने कक्ष में अकेला बैठा था। वैभव होते हुए भी उसका मन खाली था। उसे बार बार साधु के शब्द याद आ रहे थे, मन आदेशों से नहीं, विश्वास से चलता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्रोधित क्यों है। क्या साधु ने सच में कोई अपराध किया था, या उसका क्रोध केवल उसके अपने अहंकार का परिणाम था? अगले दिन राजा ने देखा कि साधु के जाने के बाद भी लोग संतोष से थे। कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई अव्यवस्था नहीं फैली। लोग पहले की तरह अपने कर्म में लगे थे, पर उनके चेहरों पर शांति थी। राजा को पहली बार यह अनुभव हुआ कि सत्ता से भय पैदा किया जा सकता है, पर शांति नहीं। उस दिन राजा ने भले ही से स्वीकार न किया हो, पर उसके भीतर एक बीज पड़ चुका था, संतोष का, विनम्रता का। साधु तो चला गया, पर उसकी बातें राजा के मन में रह गईं, और वही बातें धीरे धीरे राजा के क्रोध को पिघलाने लगी। क्योंकि क्रोध राज्य चला सकता है, पर हृदय नहीं। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, नाम लेने से कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ा हुआ ही सुधरता है। एक बार आप भी नाम लेकर देखिए। ये सुनकर राजा और अधिक क्रोधित हुआ। राजा का क्रोध केवल उस साधु पर नहीं था, बल्कि उस सत्य पर था जो साधु के वचनों में छिपा था। वर्षों से राजा ने शक्ति, वैभव और अधिकार के सहारे अपने राज्य को चलाया था।
उसके लिए धर्म एक परंपरा था, नाम एक औपचारिकता और भक्ति केवल साधारण लोगों की कमजोरी। उसे लगता था कि सिंहासन पर बैठा व्यक्ति नाम का मोहताज नहीं होता, वो स्वयं को भाग्य का निर्माता समझता था। साधु का वो सरल वाक्य राजा के अहंकार पर चोट कर गया। राजा को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जमी कठोरता को छू लिया हो। उसने ऊंचे स्वर में कहा कि नाम से क्या होगा? राज्य नाम से नहीं चलता, युद्ध नाम से नहीं जीते जाते और भय नाम से नहीं मिटते। राजा ने कहा कि संसार कर्म से चलता है, शक्ति से झुकता है और भय से मानता है। साधु फिर मुस्कुराया। उस मुस्कान में न उपहास था न डर। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई बहुत पुराना सत्य धीरे से प्रकट हो रहा हो। साधु ने कहा कि कर्म भी तभी फल देता है जब मन शुद्ध हो, शक्ति तभी टिकती है जब उसमें करुणा हो और भय तभी मिटता है जब भीतर साहस हो। नाम कोई शब्द नहीं, वो तो स्मरण है, स्मरण उस शक्ति का जो भीतर सोई रहती है। राजा को ये सब सुनकर लगा कि साधु उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। उसने दरबारियों की ओर देखा। दरबारी चुप थे, कोई राजा के क्रोध से डर रहा था तो कोई साधु के निर्भय स्वर से। राजा ने सोचा कि यदि आज इस साधु को बोलने दिया गया तो कल पूरे राज्य में यह विचार फैल जाएगा कि राजा से ऊपर भी कोई सत्य है। राजा ने कठोर आदेश दिया कि साधु को बंदी बना लिया जाए। सैनिक आगे बढ़े। साधु ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसके चेहरे पर वही शांति थी। चलते चलते उसने इतना ही कहा, राजन, नाम को बांध नहीं सकते जैसे प्रकाश को अंधकार में कैद नहीं किया जा सकता। साधु को कारागार में डाल दिया गया। राजा ने सोचा कि अब सब शांत हो जाएगा, परंतु उसी रात राजा को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। उसे बार बार वही वाक्य सुनाई देता, नाम लेने से कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ा हुआ ही सुधरता है। राजा ने अपने जीवन की ओर देखा। उसके पास सब कुछ था, सोना, सेना, महल, सम्मान, फिर भी भीतर एक खालीपन था। वर्षों से उसने भाई के सहारे शासन किया था। लोग उसके आदेश मानते थे पर प्रेम नहीं करते थे। वो अकेला था, भीड़ में भी अकेला। अगली सुबह राजा ने साधु को पुनः दरबार में बुलवाया। इस बार क्रोध कम था, जिज्ञासा अधिक। राजा ने पूछा कि वो नाम क्या है जो इतना निर्भय बनाता है? साधु ने कहा कि नाम अनेक हैं पर भाव एक है। नाम वो सेतु है जो मनुष्य को उसके भीतर के सत्य से जोड़ता है। राजा ने कहा कि यदि नाम इतना ही शक्तिशाली है तो साधु ने कभी राज्य क्यों नहीं चाहा? साधु बोला कि जिसने भीतर का राज्य पा लिया उसे बाहर के राज्य की क्या आवश्यकता? भीतर का राज्य शांति देता है, बाहर का राज्य केवल जिम्मेदारी। राजा चुप हो गया। उसने पहली बार किसी को बिना डर के उसके सामने बोलते देखा था। साधु के शब्दों में कोई मांग नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी, केवल अनुभव था। राजा ने साधु को मुक्त कर दिया, परंतु साधु जाने से पहले बोला, राजन, नाम लेना कोई बंधन नहीं, ये तो साहस है। जो नाम लेता है वो हार से नहीं डरता, क्योंकि उसने जीत को भीतर पा लिया होता है। साधु चला गया, पर उसके वचन राजा के भीतर रह गए। राजा ने किसी को बताया नहीं, पर उस दिन के बाद उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। वो कम क्रोधित होने लगा, अधिक सुनने लगा। उसने दंड से अधिक न्याय पर ध्यान देना शुरू किया। रातों में जब वो अकेला होता तो अनजाने में उसके होठों पर वही नाम आ जाता जिसे उसने कभी तुच्छ समझा था। वो नाम उसे निर्भय बनाता, उसे हल्का करता, उसे मनुष्य बनाता। राजा समझ गया कि साधु का वचन निर्भय था, क्योंकि वो सत्य से जन्मा था। सत्य को न कारागार रोक सकता है, न क्रोध, न सत्ता। सत्य धीरे धीरे अपना स्थान बना ही लेता है। और तब राजा ने जाना, नाम लेने से कुछ नहीं बिगड़ता, सच में बिगड़ा हुआ ही सुधरता है। राज्य के मध्य स्थित वो नगर वैभव, शक्ति और अहंकार का प्रतीक था। ऊंचे महल, सोने से जड़े द्वार और सैनिकों की गूंजती पदचात, सब कुछ ये बताता था कि यहाँ राजा का शासन केवल बाहरी नहीं बल्कि मनों पर भी था। राजा स्वयं को न्यायप्रिय कहता था, पर उसका न्याय अक्सर उसके अहंकार की सीमा में बंधा रहता था। उसे अपनी शक्ति पर अटूट विश्वास था और अपने निर्णयों पर कोई प्रश्न सहन नहीं था। उसी नगर में एक साधु आया, न कोई वस्त्रों की भव्यता, न किसी प्रकार का प्रदर्शन। उसका जीवन सरल था, वाणी शांत और नेत्रों में ऐसी स्थिरता थी मानो वो इस संसार में होकर भी संसार से परे हो।
वो नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठकर केवल ईश्वर के नाम का स्मरण करता रहता। न वो किसी को उपदेश देता, न चमत्कार दिखाता। फिर भी उसके आसपास एक शांति का वलय बन जाता जो आने जाने वालों को सहज ही स्पर्श कर लेता। धीरे धीरे लोग उसके पास बैठने लगे। कोई दुखी मन लेकर आया, कोई प्रश्नों का बोझ लिए। साधु किसी को समाधान नहीं देता था, बस इतना कहता, नाम का स्मरण करो, वही सत्य है, वही सहारा है। कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन दिखने लगा। कोई क्रोध छोड़ने लगा, कोई लोभ। ये परिवर्तन बाहरी नहीं था, भीतर से उपजा हुआ था। पर यही परिवर्तन राजा के दरबार तक पहुंचा तो उसे ये बात नागवार गुजरी। राजा को लगा कि उसकी सत्ता के समानांतर कोई और प्रभाव पनप रहा है, जो तलवार या कर से नहीं, विश्वास से चलता है। राजा ने साधु को दरबार में बुलवाया। साधु शांत भाव से आया, न झुका न अकड़ा, केवल स्थिर दृष्टि और सरल मुस्कान। राजा ने पूछा, तुम कौन हो जो लोगों को अपने पीछे खींच रहे हो? साधु ने कहा, मैं कोई नहीं हूं, नाम का स्मरण करता हूं, वही सिखाता हूं। राजा को यह उत्तर तुच्छ लगा। उसने कहा, इस राज्य में उद्धार का मार्ग केवल मेरे नियमों से होकर जाता है। तुम्हारा ये नाम स्मरण लोगों को भ्रमित कर रहा है। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, नियम शरीर को बांधते हैं, नाम आत्मा को मुक्त करता है। यही वाक्य राजा के अहंकार को चुभ गया। उसने इसे अपमान समझा। दरबारियों ने भी आग में घी डाला। अंततः राजा ने आदेश दिया कि इस साधु को कारागार में डाल दिया जाए, इसे पता चले कि सत्ता क्या होती है। साधु को बिना प्रतिरोध कारागार ले जाया गया। जाते समय उसने न किसी को देखा, न कोई शिकायत की। उसके मुख पर वही शांति थी, मानो वो कारागार नहीं, साधना का स्थान हो। रात गहराई, महल में सन्नाटा छा गया। राजा अपने शयन कक्ष में गया, पर नींद नहीं आई। मन में अजीब सी अशांति थी, जिसे वो अपने ही निर्णय से जोड़ना नहीं चाहता था। अंततः थक कर उसकी आंखें बंद हुईं। उसी क्षण स्वप्न आरंभ हुआ। राजा ने स्वयं को घोर अंधकार में घिरा देखा। न कोई दिशा, न कोई प्रकाश। वो पुकारना चाहता था, पर आवाज गले में अटक जाती। चारों ओर भय का साम्राज्य था। तभी उस अंधकार में एक गंभीर, गूंजती हुई आवाज आई, नाम ही तुम्हारा उद्धार है। राजा घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। फिर वही आवाज, जिसे तुमने बांधा वही मुक्त है, और जो स्वयं को मुक्त समझता है वही बंधन में है। राजा का हृदय कांप उठा। उसने भागने की कोशिश की, पर अंधकार और घना हो गया। उसकी शक्ति, उसका वैभव, सब कुछ निरर्थक प्रतीत होने लगा। अंत में वो भूमि पर गिर पड़ा और चीख उठा, मुझे बचाओ। उसी क्षण उसकी नींद टूट गई। शरीर पसीने से भीगा था, हृदय तेजी से धड़क रहा था। वो देर तक चुप बैठा रहा। वो स्वप्न साधारण नहीं था, उसमें कोई सत्य छिपा था, जिसे उसका मन नकार नहीं पा रहा था। सुबह होते ही राजा ने साधु को कारागार से बुलवाने का आदेश दिया। साधु वैसे ही शांत भाव से आया जैसे पहले आया था। राजा की दृष्टि अब कठोर नहीं थी, उसमें जिज्ञासा और भय दोनों थे। राजा ने कहा, रात मैंने एक स्वप्न देखा, अंधकार और एक आवाज, नाम ही तुम्हारा उद्धार है। क्या इसका अर्थ तुम जानते हो? साधु ने कहा, स्वप्न नहीं, वो सत्य का संकेत था। अंधकार अहंकार है और नाम प्रकाश। राजा मौन हो गया। वर्षों से उसने अनेक युद्ध जीते थे, पर पहली बार उसे स्वयं से हार का अनुभव हुआ। उसने पूछा, क्या मेरा उद्धार संभव है? साधु मुस्कुराया। जो ये प्रश्न पूछ ले, उसका मार्ग खुल जाता है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार किसी के सामने सिर झुकाया। उस क्षण कोई राजा और साधु नहीं थे, केवल एक जिज्ञासु आत्मा और एक शांत साक्षी। राजा ने साधु को मुक्त किया और स्वयं भी नियमों के कठोर बंधन ढीले करने लगा। उसने जाना कि सच्ची सत्ता भीतर होती है और सच्चा चमत्कार बाहरी नहीं, आंतरिक परिवर्तन है। साधु नगर छोड़कर चला गया। उसने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं छोड़ा, पर उसके नाम का स्मरण राजा के हृदय में बस गया। और यही था चमत्कार। अपमान से जन्मा बोध, कारागार में पनपी मुक्ति और अंधकार से निकला प्रकाश, क्योंकि अंततः नाम ही उद्धार है। भय और परिवर्तन की शुरुआत। राजा घबराकर जाग उठा। रात का सन्नाटा अब भी कक्ष में फैला था, पर उसके भीतर कुछ टूट चुका था। बरसों से जो हृदय कठोर था, आज पहली बार कांप रहा था। ये कांपना भय का नहीं था, ये आत्मा के जागरण का संकेत था। उसके नेत्र खुले थे, पर वो संसार को नहीं, स्वयं को देख रहा था। उसके जीवन में भय नया नहीं था। युद्ध, षड्यंत्र, विद्रोह, इन सब का सामना उसने निडर होकर किया था। पर आज जो भय था, वो तलवार का नहीं था, मृत्यु का भी नहीं। ये भय था अपने ही कर्मों का,
अपने ही जीवन का। उसके हृदय में पहली बार पश्चाताप उत्पन्न हुआ। वो बिस्तर पर बैठ गया। सांसें तेज थीं, पर मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी थी। बरसों से उसने जो किया था वो सब जैसे एक एक कर सामने आने लगा। अन्याय, अहंकार, क्रोध, निर्दयता सब मौन होकर उसे घेर रहे थे। कोई आरोप नहीं, कोई शोर नहीं, बस सत्य। अनजाने में उसके मुख से निकल पड़ा, हे भगवान। ये कोई औपचारिक पुकार नहीं थी, ना ये किसी शास्त्र से सीखा गया मंत्र था। ये उस आत्मा की पुकार थी जो पहली बार झुकी थी, और उसी क्षण उसका हृदय हल्का हो गया। राजा स्वयं चकित था। उसने सोचा था कि पश्चाताप पीड़ा देता है, पर यहां तो बोझ उतर रहा था। ऐसा लगा जैसे वर्षों से जो पत्थर सीने पर रखा था वो हट गया हो। पहली बार उसे लगा शक्ति केवल शासन में नहीं, स्वीकार में भी होती है। वो चुपचाप खड़ा हुआ और खिड़की की ओर बढ़ा। बाहर आकाश शांत था। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे सदियों से चमकते आए थे, पर आज राजा उन्हें अलग दृष्टि से देख रहा था। उसे पहली बार लगा कि यह आकाश उससे कुछ नहीं मांगता, केवल साक्षी है। उसने अपने जीवन को स्मरण किया, कैसे वो सिंहासन पर बैठा था, कैसे उसने स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझ लिया था, कैसे उसके आदेश ही न्याय बन गए थे, और कैसे उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसके निर्णयों से किसी का जीवन टूट भी सकता है। आज पहली बार उसे लगा वो राजा है पर मनुष्य भी है। मन में एक प्रश्न उठा, क्या परिवर्तन संभव है? और उसी क्षण भीतर से उत्तर आया, यदि पश्चाताप सच्चा है तो परिवर्तन स्वाभाविक है। राजा ने अनुभव किया कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं है, वो इसी पश्चाताप में है, इसी मौन में है, इसी झुकाव में है। जब अहंकार टूटता है तभी प्रभु का प्रवेश होता है। उस रात राजा फिर सोया नहीं, पर वो जागरण बोझिल नहीं था। वो एक नई चेतना का आरंभ था। उसके विचार अब आदेश नहीं, प्रश्न बन गए थे। उसके निर्णय अब सत्ता नहीं, उत्तरदायित्व बन गए थे। सुबह हुई, दरबार सजने को था। सेवक आए, पर राजा ने आज उन्हें अलग दृष्टि से देखा। वो अब केवल सेवक नहीं थे, वे भी मनुष्य थे। उनके चेहरों पर थकान, आशा और भय था, और राजा ने पहली बार उस भय को पहचाना जो कभी उसने स्वयं दिया था। दरबार में बैठकर राजा ने बहुत कुछ कहा नहीं, पर उसकी चुप्पी में एक नया भाव था। वो अब सुनने लगा था। वर्षों बाद उसने दूसरों की बातों को बिना काटे सुना। उसे समझ में आने लगा कि शासन केवल आदेश देने का नाम नहीं, बल्कि समझने का नाम है। उस दिन उसने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, कोई दंड नहीं दिया, कोई विजय उत्सव नहीं मनाया, पर भीतर ही भीतर एक साम्राज्य बदल रहा था। ये परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से हो रहा था। राजा जान गया था, सच्चा परिवर्तन क्रांति से नहीं, करुणा से आता है। रात को जब वो फिर अकेला हुआ तो उसने फिर वही शब्द दोहराए, हे भगवान। अब ये शब्द भय से नहीं, कृतज्ञता से निकले थे। उसे ये भी समझ में आ गया था कि पश्चाताप कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने अंधकार को देख ले, वही प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। दिन बीतते गए। राजा धीरे धीरे बदलने लगा। उसके निर्णयों में कठोरता कम और विवेक अधिक होने लगा। वो न्याय करने से पहले स्वयं से प्रश्न करने लगा, और यही प्रश्न उसे मनुष्य बनाते जा रहे थे। प्रजा ने भी परिवर्तन को महसूस किया। राजा वही था, सिंहासन वही था, पर शासन का स्वर बदल गया था। भय की जगह विश्वास आने लगा था, आदेश की जगह संवाद। और इस सब की शुरुआत किसी युद्ध से नहीं हुई थी, किसी विद्रोह से नहीं, किसी शस्त्र से नहीं। ये शुरुआत हुई थी एक घबरा कर जागे हुए राजा से, एक पश्चाताप से भरे हृदय से, और एक सरल पुकार से, हे भगवान। यही वो क्षण था जहां से परिवर्तन ने जन्म लिया। यही वो बिंदु था जहां भय समाप्त हुआ और मानवता आरंभ हुई। साधु से क्षमा याचना। प्रातः का समय था। रात्रि की निस्तब्धता के बाद सूर्य की पहली किरणें नगर की दीवारों को स्पर्श कर रही थीं। कारागार के द्वार खुले। राजा स्वयं वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर वो कठोरता नहीं थी जो कल तक थी, बल्कि आंखों में एक अनकहा पश्चाताप था। साधु को मुक्त कराया गया। राजा आगे बढ़ा, उसके चरणों में गिर पड़ा और कांपते स्वर में बोला, मैंने अत्याचार किए, अज्ञान में पाप किए, मेरा मार्ग दिखाइए। साधु ने उसे उठाया। उसके चेहरे पर न क्रोध था न गर्व, केवल करुणा थी। उसने शांत स्वर में कहा, न्याय, दया और नाम, यही प्रायश्चित है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं था, वो जीवन का सार था। राजा मौन हो गया। उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ एक क्षण में उसके हृदय पे उतर आया हो। वो समझ गया
कि क्षमा याचना केवल झुकने से पूरी नहीं होती, बल्कि जीवन बदलने से होती है। राजा ने राज्यसभा बुलाई। सिंहासन पर बैठकर भी वो स्वयं को छोटा अनुभव कर रहा था। उसने घोषणा की कि आज से राज्य का प्रत्येक निर्णय न्याय के तराजू पर तौला जाएगा। जो नियम दुर्बल को कुचलते थे उन्हें बदला जाएगा, जो कर कठोर थे उन्हें हल्का किया जाएगा। न्याय अब भय से नहीं, विवेक से चलेगा। फिर उसने दया का मार्ग अपनाया। कारागारों के द्वार खुले, पर बिना विवेक के नहीं। जिनके अपराध अज्ञान और अभाव से जन्मे थे उन्हें सुधार का अवसर दिया गया। भूखे को भोजन मिला, रोगी को औषधि और दुखी को आश्रय। राजा स्वयं नगर नगर गया, लोगों की पीड़ा सुनी। उसकी आंखों में आंसू आए, पर वो आंसू दया के थे। तीसरा मार्ग था नाम। साधु ने बताया था कि नाम केवल जप नहीं, स्मरण है। हर कर्म में ईश्वर का स्मरण, हर निर्णय में सत्य का स्मरण। राजा ने प्रातःकाल मौन धारण किया। वो अपने भीतर झांकता, अपने अहंकार को पहचानता और उसे छोड़ने का अभ्यास करता। नाम उसके लिए अनुशासन बन गया। दिन बीते, राज्य में शांति फैलने लगी। जहां भय था वहां विश्वास आया, जहां छल था वहां सच्चाई ने स्थान लिया। राजा अब केवल शासक नहीं रहा, वो सेवक बन गया। उसने समझा कि सत्ता का अर्थ प्रभुत्व नहीं, उत्तरदायित्व है। साधु समय समय पर राजा से मिलता। वो उपदेश नहीं देता, केवल प्रश्न पूछता। आज न्याय हुआ? आज दया जीवित रही? आज नाम स्मरण में था? ये प्रश्न राजा के लिए दर्पण बन गए। एक दिन राजा फिर साधु के पास गया। इस बार वो चरणों में नहीं गिरा। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं सीख रहा हूं। साधु मुस्कुराया। यही क्षमा का फल है। जब मन सीखता रहता है तब पतन नहीं होता। राजा ने जाना कि प्रायश्चित कोई एक दिन का कर्म नहीं, जीवन भर की साधना है। न्याय बिना कठोरता के, दया बिना दुर्बलता के और नाम बिना दिखावे के, यही संतुलन है। नगर के लोग कहते राज्य बदल गया है, पर सच ये था कि राजा बदल गया था। और जब राजा बदलता है तब राज्य अपने आप बदल जाता है। साधु विदा हुआ। जाते समय उसने कहा, यदि कभी भूल हो जाए तो फिर से इन्हीं 3 द्वारों पर लौट आना। राजा ने सिर झुकाया। उसे अब मार्ग मिल चुका था। और इस प्रकार क्षमा याचना ने दंड नहीं, दिशा दी। पश्चाताप ने अंधकार नहीं, प्रकाश दिया। और साधु के वचनों ने एक हृदय नहीं, पूरे राज्य को रूपांतरित किया। राजा के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आया। ये परिवर्तन अचानक नहीं था, बल्कि अंतर मन में उठे उस प्रश्न का परिणाम था जिसने उसे भीतर तक झकझोर दिया। क्या सत्ता केवल अधिकार है या उत्तरदायित्व? उसी क्षण से राजा ने अपने शासन की दिशा बदल दी। अब उसका लक्ष्य विजय नहीं बल्कि धर्म था, भय नहीं बल्कि विश्वास था, वैभव नहीं बल्कि लोक कल्याण था। धर्मयुक्त शासन का अर्थ राजा के लिए केवल शास्त्रों का पालन नहीं रहा, बल्कि प्रजा के दुख को अपना दुख समझना बन गया। उसने समझ लिया कि जहां अन्याय है वहां शासन केवल नाम का होता है। इसलिए सबसे पहले उसने अन्याय की जड़ पर प्रहार किया। अत्याचार करने वाले अधिकारियों को हटाया गया, दमन की नीतियां समाप्त की गईं और न्याय को फिर से प्रतिष्ठा मिली। प्रजा ने पहली बार राहत की सांस ली। राजा ने करों को घटाया। उसने माना कि प्रजा पर अत्यधिक भार डालना अधर्म है। किसान, व्यापारी, श्रमिक सभी को सम्मान मिला। कर अब भय का साधन नहीं बल्कि सहयोग का प्रतीक बने। लोग हर्ष से कर देने लगे क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका अर्पण लोक हित में ही लगेगा। मंदिर जो कभी उपेक्षा और राजनीति के शिकार हो गए थे, फिर से जीवित उठे। वे केवल पत्थरों की इमारतें नहीं रहे बल्कि आत्मिक चेतना के केंद्र बन गए। वहां भजन गूंजने लगे, दीप जलने लगे और मनों में शांति उतरने लगी। राजा स्वयं मंदिरों में जाकर नतमस्तक होता, अहंकार त्याग कर प्रभु के चरणों में बैठता। राजा प्रतिदिन भगवान का नाम जपने लगा। ये जप दिखावे के लिए नहीं था बल्कि आत्मशुद्धि के लिए था। नाम स्मरण ने उसके भीतर करुणा जगाई, विवेक बढ़ाया और क्रोध शांत किया। वो समझ गया कि बिना ईश्वर स्मरण के सत्ता अंधी हो जाती है। धर्मयुक्त शासन में राजा स्वयं को सेवक मानने लगा। सिंहासन अब गर्व का स्थान नहीं रहा बल्कि सेवा का आसन बन गया। वो प्रजा के बीच जाकर उनकी बातें सुनता, उनके सुख दुख में सहभागी बनता। शासन और जनता के बीच की दूरी मिटने लगी। न्यायालयों में सत्य की प्रतिष्ठा हुई। निर्णय धन और दबाव से नहीं बल्कि धर्म और विवेक से होने लगे।
गरीब को भी न्याय मिलने लगा और शक्तिशाली को भी नियमों के आगे झुकना पड़ा। इससे समाज में विश्वास की जड़ें गहरी हो गईं। राजा ने शिक्षा को धर्म से जोड़ा। बच्चों को केवल विद्या नहीं, संस्कार भी दिए जाने लगे। गुरुकुल और विद्यालयों में सत्य, करुणा, संयम और सेवा की शिक्षा दी जाने लगी। भविष्य की पीढ़ी को केवल योग्य नहीं बल्कि धर्मनिष्ठ बनाने का प्रयास हुआ। धर्मयुक्त शासन में हिंसा घटने लगी। जहां पहले भय था, वहां अब सौहार्द पनपने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति सहृदय बने। राजा जानता था कि शांति तलवार से नहीं, न्याय से आती है। राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहीं, पर आक्रमण की नीति नहीं अपनाई गई। राजा ने समझा कि सच्ची शक्ति आत्मसंयम में है। पड़ोसी राज्यों से मैत्री बढ़ी और युद्ध की जगह संवाद ने ले ली। प्रजा के जीवन में संतोष आया। लोग कम में भी सुखी रहने लगे क्योंकि मन से भय और असुरक्षा हट गई थी। जब राजा धर्म पर चलता है तो प्रजा स्वतः संतोष का मार्ग पकड़ लेती है। राजा का निजी जीवन भी सरल हो गया। विलासिता घट गई, आडंबर समाप्त हुआ। वो साधारण वस्त्र पहनता, सादा भोजन करता और समय का बड़ा भाग आत्मचिंतन में लगाता। उसे अनुभव हुआ कि सादगी ही सच्चा ऐश्वर्य है। धर्मयुक्त शासन में उत्सव भी पवित्र हो गए। पर्व केवल मनोरंजन नहीं रहे बल्कि सामूहिक साधना बन गए। लोग एक साथ प्रभु का स्मरण करते, दान करते और सेवा में लगते। राजा ने दान को प्रतिष्ठा दी। दान मजबूरी नहीं बल्कि कर्तव्य बना। अन्न, वस्त्र, शिक्षा और आश्रय, इन सब का समुचित प्रबंध हुआ। कोई भूखा न सोए, ये राजा का संकल्प बन गया। समय के साथ राज्य की पहचान बदल गई। वो केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं रहा बल्कि धर्म की जीवंत मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उस शासन को देखने और समझने आने लगे। राजा जानता था कि धर्मयुक्त शासन स्थायी तभी रहेगा जब उसका आधार अहंकार नहीं, विनम्रता होगी। इसलिए वो स्वयं को निरंतर ईश्वर के चरणों में समर्पित रखता। उसका जप, उसका ध्यान, उसका आचरण सब उसी समर्पण का प्रमाण था। जब राजा का अंत समय आया तो उसके चेहरे पर भय नहीं, शांति थी। उसने सिंहासन छोड़ा पर धर्म नहीं छोड़ा। प्रजा की आंखों में आंसू थे पर हृदय में कृतज्ञता थी। धर्मयुक्त शासन का यह संदेश समय से परे है। जब शासक धर्म को अपनाता है तो राज्य नहीं, पूरे समाज का उद्धार होता है। अन्याय समाप्त होता है, संतोष बढ़ता है और ईश्वर स्मरण से जीवन पवित्र हो जाता है। यही सच्चा शासन है, यही धर्म का राज्य है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक ऐसा राजा शासन करता था जो क्रूरता और अहंकार में लिप्त था। उसके राज्य के लोग उसके अत्याचार से परेशान थे। जो भी उसके दरबार में जाता उसे अपमान और यातना का सामना करना पड़ता। न तो राजा का कोई भय किसी देवता से था, न ही वो किसी इंसान की पीड़ा को समझता। उसका हृदय कठोर पत्थर जैसा हो गया था। वो केवल सत्ता और वैभव के पीछे दौड़ता था और उसके दरबार में केवल डर और असुरक्षा का माहौल था। लोग उसके अत्याचार से इतना भयभीत थे कि उन्होंने न्याय की कोई उम्मीद छोड़ दी थी। कोई भी राजा के सामने अपनी समस्या रखने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई अपने घरों में छुपकर रहता और केवल भगवान का नाम लेकर अपने दुख से राहत पाता। इस राज्य में गरीब और असहाय लोग सबसे अधिक पीड़ा झेलते थे। उनके जीवन में न तो कोई खुशियां थी और न ही किसी को उनकी मदद का अवसर मिला। फिर एक दिन राज्य में एक संत आया। संत का नाम ही इतना पवित्र था कि उसकी उपस्थिति से वातावरण शांति और सुख से भर गया। संत राजा के दरबार में जाने का विचार किया, परंतु उसे ज्ञात था कि राजा क्रूर और अहंकारी है। फिर भी संत ने निश्चय किया कि वो केवल भगवान के नाम और भक्ति के माध्यम से राजा के हृदय को बदल सकता है। संत ने धीरे धीरे राज्य में भ्रमण करना शुरू किया। वो गांव-गांव गया, लोगों की सेवा की और उन्हें दुख और कष्ट से मुक्ति दिलाई। संत का जीवन अत्यंत सरल और नम्र था। उन्होंने कभी किसी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं दिखाई, न ही किसी से पुरस्कार या सम्मान की अपेक्षा की। उनका केवल उद्देश्य था भक्ति और सेवा के माध्यम से लोगों के जीवन में प्रकाश लाना। जब राजा ने देखा कि लोग संत के पास आने लगे हैं और उनके जीवन में शांति और सुख लौट आया है, तो वो जलन और क्रोध से भर गया। उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि संत को पकड़कर दरबार में लाया जाए। संत को जब दरबार में पेश किया गया तो राजा ने अपमान और क्रूरता भरे शब्दों में उनसे कहा कि तुम्हारे पास केवल नाम और भक्ति का महत्व क्या है? मेरे राज्य में तो केवल शक्ति और डर ही चलता है। संत ने केवल मुस्कान दी और बोले, राजा,
डर और शक्ति केवल बाहरी चीजें हैं। वास्तविक शक्ति हृदय में भगवान का नाम लेने में है। जो नाम लेता है वो चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, उसका हृदय पिघल सकता है और वो बदल सकता है। राजा ने यह सुनकर गुस्से में कहा, तुम ये कैसे साबित करोगे? क्या तुम्हारे नाम में इतनी शक्ति है कि ये मेरे हृदय को बदल दे? संत ने कहा, यदि तुम मुझे 1 सप्ताह का समय दोगे तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि केवल नाम और भक्ति से कैसे सबसे कठोर हृदय भी दयालु बन सकता है। राजा ने अपनी जिज्ञासा और अहंकार के कारण संत को समय देने का निर्णय लिया। संत ने राजा को प्रतिदिन भगवान के नाम का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि नाम में वो शक्ति है जो भय, क्रोध और अहंकार को भी पिघला सकती है। संत ने प्रतिदिन राज्य में जाकर लोगों की सेवा की, भिक्षाटन किया और उनकी समस्याओं को हल किया। धीरे धीरे राजा ने देखा कि उसका राज्य बदल रहा है। लोग डर और शांति की मिलीजुली स्थिति में रहते थे और संत के प्रयासों से लोग खुश और संतुष्ट होने लगे। राजा के हृदय में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। उसका अहंकार टूटने लगा और वो संत के मार्गदर्शन में भगवान के नाम का स्मरण करने लगा। पहले वो केवल दिखावे के लिए नाम लेने लगा, परंतु कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि उसका हृदय वास्तव में बदल रहा है। उसकी क्रूरता और कठोरता समाप्त होने लगी। सप्ताह के अंत में राजा ने संत से कहा कि मैंने देखा कि केवल नाम और भक्ति से कैसे मेरा हृदय पिघल गया। अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची शक्ति बाहरी सत्ता में नहीं, बल्कि हृदय में भगवान का नाम लेने में है। मैं अब दयालु बनना चाहता हूं और अपने राज्य के लोगों के लिए न्याय और प्रेम से शासन करना चाहता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, यही उद्धार है। जब पत्थर जैसा हृदय भी भगवान के नाम से पिघल जाता है तो वही वास्तविक परिवर्तन है। नाम में वो शक्ति है जो किसी भी पापी को भी उद्धार दे सकती है। राजा ने अपने जीवन में ये निर्णय लिया कि वो अब अपने राज्य में केवल न्याय, प्रेम और दया का शासन करेगा। उसने अपने दरबारियों और सैनिकों को भी यही शिक्षा दी कि केवल शक्ति और डर से शासन नहीं होता, बल्कि भक्ति और सेवा से वास्तविक सुख और शांति मिलती है। धीरे धीरे राजा का राज्य खुशहाल बन गया। लोग अब न केवल भय से मुक्त थे, बल्कि उन्होंने देखा कि उनके राजा ने वास्तव में अपने हृदय में परिवर्तन किया है। वो अब केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा और न्याय के लिए कार्य करता था। राज्य के लोग संत के पास आने लगे और उन्होंने भी अपने जीवन में भक्ति और नाम के महत्व को समझा। उन्होंने देखा कि केवल भगवान का नाम लेने से व्यक्ति न केवल अपने जीवन में शांति ला सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुख और आनंद फैला सकता है। राजा ने अपने शासन में कई सुधार किए। उसने गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करना शुरू किया। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के लिए कई कदम उठाए गए। उसका क्रूर रूप समाप्त हो गया और वो दयालु और परोपकारी राजा कहलाने लगा। कथा का ये संदेश है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पापी और कठोर क्यों ना हो, भगवान के नाम से उद्धार पा सकता है। नाम में वो शक्ति है जो हृदय को पिघला सकती है, अहंकार को मिटा सकती है और व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकती है। इस प्रकार वो क्रूर राजा अब दयालु कहलाने लगा। उसके राज्य में सुख और शांति लौट आई। लोग खुशहाल और सुरक्षित जीवन जीने लगे। संत की भक्ति और नाम की शक्ति ने यह साबित कर दिया कि सच्चा परिवर्तन बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और भगवान के नाम से आता है। कहानी ये सिखाती है कि नाम और भक्ति में वो शक्ति है जो सबसे बड़े पापी का भी उद्धार कर सकती है। भगवान का नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाला दिव्य शक्ति है। यदि हम सभी अपने हृदय में इसका स्मरण करें तो हमारी दुनिया भी सुख, शांति और प्रेम से भर सकती है। जय श्री हरि। राधे राधे।